सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम सूर्य नमस्कार के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं और कैसे अभ्यास करना चाहिए, इसके क्या लाभ होते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। और हमारी ये जानकारी बहुत ही ऑथेंटिक संदर्भित जो ग्रंथ है उसके आधार पर आसन प्राणायाम मुद्रा बंध इसके आधार पर चर्चा करने जा रहा हूँ कि जो सूर्य नमस्कार है एक बहुत ही अच्छा योग की एक शाखा है। और इसको अभ्यास करने से क्या होता है, किसी भी समय स्थिति में यदि हम अभ्यास करते हैं तो हमारी जो ऊर्जा उसका पुनः संचार होता है और थकान समाप्त हो जाती है। और सूर्य नमस्कार 12 स्थितियों से मिलकर बना है, जिसमें से प्रत्येक का राशि चक्र के 12 चिन्हों से संबंध है। सूर्य नमस्कार के एक पूर्ण चक्र में इन्हीं 12 स्थितियों के क्रम को दोहराया जाता है। अब सूर्य नमस्कार के जो 12 स्टेप होते हैं उसमें पहला है प्रार्थना की मुद्रा होती है इस तरह से। दूसरा हस्तोत्तासन होता है ना। पहला जो है वो अनाहत चक्र से संबंधित है और दूसरा है विशुद्धि चक्र में इसकी एकाग्रता रखी जाती है और दोनों हाथ उठा के पीछे की तरफ जाते हैं। अभी पूरे 12 स्टेप करके मैं बताऊंगा। तीसरा स्टेप है पाद हस्तासन। चौथा स्टेप है अश्व संचालासन। आज्ञा चक्र पे ध्यान रखते हैं इसका। और जो पाद हस्तासन था उसमें स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान रखते हैं। इसके बाद है पर्वत आसन। इसमें हम विशुद्धि चक्र में एकाग्रता रखते हैं। और छठा चक्र है हमारा मणिपुर चक्र में ध्यान रखने के लिए अष्टांग नमस्कार हम करते हैं और पूछने नमः बोलते हैं। इसके बाद है सातवां भुजंग आसन, ये करते हैं स्वादिष्ठान चक्र में एकाग्रता रखते हैं, हिरण्यगर्भाय नमः बोलते हैं। फिर ये जो 7 हो गई हैं, इसके बाद है 8वीं स्थिति पर्वत आसन पुनः करेंगे, फिर अश्व संचाल आसन करेंगे, फिर पाद हस्तासन करेंगे, फिर उसके बाद हस्त उत्तासन करेंगे, फिर अंत में प्रार्थना की मुद्रा रहेगी। ये जो हमारे 12 स्टेप है इसमें क्रमशः हमें जो है इस तरह से सूर्यदेव के नाम लेना है। वो बीच बीच में मैं लूँगा अपने सूर्य नमस्कार करते हुए। पहला मित्राय नमः, दूसरा रविये नमः, तीसरा है सूर्याय नमः, चौथा भानवे नमः, पांचवा है खगाय नमः, छठवां है पूष्णे नमः, सातवां है ओम हिरण्यगर्भाय नमः और आठवां है मरीचये नमः, नौवां है ओम आदित्याय नमः, 10वां है ओम सवित्रे नमः, 11वां है ओम अर्काय नमः, 12वां है ओम भास्कराय नमः। क्रमशः ये नाम लेते हुए सूर्य नमस्कार की 12 मुद्राएं होती हैं, वो अब मैं करने जा रहा हूँ, आप लोग देखेंगे। अभी प्रातः काल की बेला में हूँ और सूर्य का उदय हो ही रहा है। अभी प्रारंभ में है लालिमा लिए हुए सूर्यदेव हैं, इनको मैं प्रणाम करता हूँ। ओम सूर्याय नमः। 1 2 3 4 12। इस तरह से 12 बार हम करेंगे और अंत में बोलना है आदितस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजः तेषां च जायते। ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। साथियों, ये 12 स्टेप है और इस तरह से हम करेंगे। आज इससे लाभ क्या क्या हो सकते हैं ये देखना है हमें। और सबसे पहले इसमें सीमाएं देख लें, हम कहाँ ध्यान रखना है। आयु का कोई बंधन नहीं, युवा वृद्ध सब कर सकते हैं। महिलाओं को मासिक धर्म के दिनों में अथवा गर्भ के चौथे महीने के बाद इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसका लाभ प्रत्येक स्थिति में होता है और हमारे शरीर की प्रणाली जैसे नालिका विहीन ग्रंथि है, एंडोक्राइन ग्लैंड, रक्त संचार प्रणाली, श्वसन प्रणाली, पाचन प्रणाली आदि पर इसका शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है।
अभी वर्तमान में कई प्रकार के रोग फैले हुए हैं और श्वसन तंत्र से संबंधित भी हो सकते हैं। तो फेफड़ों में भरी दूषित वायु व कीटाणु से युक्त स्थिर वायु इससे निकल जाती है और शुद्ध वायु इसके स्थान में प्रवेश करती है। और जैसा कि चाणक्य पंडित जी ने भी, हमारे देश के महान जो गुरु थे चाणक्य जी, उन्होंने कहा है कि जो वही व्यक्ति जीवित रह पाएगा जो अनुकूलन करने की क्षमता होगी जिसमें। तो अनुकूलन आइए हम सब मिलकर करते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध और अच्छी प्राणवायु को ग्रहण करने के लिए सूर्य नमस्कार करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं प्रतिदिन। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो शरीर के अंदर प्रदूषित वायु है वो बाहर निकल जाएगी, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। सूर्य नमस्कार करने से जितने भी ये हमारे रस हैं ग्रंथियों से वो सर्जित होने लगेंगे, हमारी बीमारियां समाप्त होंगी, हम स्वस्थ की ओर बढ़ेंगे और स्वस्थ निरोगी काया रहेगी हमारी। और ऐसे अनेक व्यक्तियों ने सूर्य नमस्कार के अभ्यास से स्वस्थ सुंदर शरीर प्राप्त किया है और उनके चर्म रोग और विकार भी दूर हो गए। आज स्त्रियों में या पुरुषों में भी कई लोगों को चर्म रोग की बहुत समस्या रहती, डॉक्टरों के यहाँ लंबी लाइन लगी रहती। तो यदि सूर्य नमस्कार करते तो हम वहाँ जाना बहुत कम हो जाएगा और स्वस्थ निरोगी काया हमें प्राप्त होगी। इसके साथ ही आज के संसार में स्नायुविक समस्याएं, तनावों, आशंकाओं से मुक्ति दिलाने सूर्य नमस्कार के नियमित अभ्यास से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता है। संक्षेप में यदि हम कहें कि अच्छे स्वास्थ्य की यदि हम कामना करते हैं तो उन्हें सूर्य नमस्कार के अभ्यास से वैसा स्वास्थ्य प्राप्त हो सकता है। और अतः हम सभी व्यक्तियों से सूर्य नमस्कार करने का अनुरोध करते हैं, चाहे वे स्वस्थ हों या अस्वस्थ, युवक हों या वृद्ध, बड़े हों या छोटे, स्त्री और पुरुष, सभी को सूर्य नमस्कार करना चाहिए। इसी के साथ सभी को नमस्कार। मैं ऋषि ओम तिवारी, आप भारत माता का सेवक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी को प्रातः का वंदन, नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्ण।